बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हुआ। 6 अप्रैल है और इतवार का दिन है। कुछ अहम खबरें नाज़रीन किराम आपके सामने रखने के लिए। सबसे पहली खबर यह कि इमरान खान के हवाले से इस वक्त फौज के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या फैसला कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो मुज़ाकरात की बातचीत जारी थी उसके ऊपर कोर कमांडर्स क्या सोचते हैं, कोर कमांडर्स का क्या फैसला है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर कुछ तफसीलन चीजें आपके सामने रखनी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इमरान खान के गारंटर के हवाले से बात पता चल रही है। पता चला जी फौज को इमरान खान के गारंटर मिल चुके हैं। इस बारे में खबर सामने आ चुकी है। कौन है वो गारंटर और वो क्या गारंटी दे रहे हैं और फौज को वो गारंटर क्यों चाहिए थे, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात है, वो आपके सामने रखनी है। आज नाज़रीन किराम पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। आज जो है वो खास तौर पर जो पेशावर की क़यादत है ऐसा मुराद सईद ने, लगता यह है कि यानी केपीकी के नौजवानों में मुराद सईद ने एक नई रूह फूंक दी है। आज जो पेशावर से मुनाजिर आ रहे हैं वो किसी तौर पर भी मौजूदा टोले के लिए, मौजूदा हुक्मरानों के लिए किसी तौर पर भी अच्छी खबर नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में, फौज क्या सोच रही है, ये गारंटर और ये सारी चीजों उनके पास क्या क्या ऑप्शन है और वो किन किन खबरों को निकलवा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नून लीग जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रही है कि भाई जब उन्हें यह पता चला कि भाई इमरान खान से बातचीत करने का आप सोच रहे हैं या मुज़ाकरात की बातें पता चल रही हैं, तो इसके ऊपर नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट से क्या बात की और इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे आगे से ठुड्डा मारा इनको, इसके ऊपर भी बात होगी। तो काफी ज्यादा खबरें, कोशिश करेंगे कि इनकी तमाम की तफसीलात एक एक करके आपके सामने मैं रख सकूं। आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आज जरा मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, कोयटा से लेकर पेशावर तक मामला खराब ही खराब है। अब देखिए कोयटा के अंदर आज जो है वो ऐलान किया था सरदार अख्तर मेंगल ने कि हम अपने जो ये लॉन्ग मार्च है उसका अब आगाज करेंगे। लखपास के मुकाम पर उनको रोका गया था और वो महारंग बलोच की जो है वो रिहाई के लिए मुतालबा कर रहे थे। इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, रुकावटें खड़ी की गई थी। इसके ऊपर अख्तर मेंगल ने कहा था कि भाई ठीक है हम रुकावटें तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता यह चला कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक तो वहां पर फोर्सेस तैनात कर दी गई और अख्तर मेंगल साहब का जो है वो MPO ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी के अहकाम दे दिए गए हैं। इस बात की इत्तला अख्तर मेंगल को है वो दे दी गई है। तो नाज़रीन किराम ये जो सूरत हाल है ये अच्छी खासी जो है वो अब गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। एक परेशान कुन सी जो सूरत हाल है वो मौजूदा इस वक्त जो अख्तर मेंगल और जो बलूचिस्तान की क़यादत है उनके लिए है, क्योंकि वो किसी तौर पर भी आखिरी मेरे ख्याल से एक आईनी कोशिश करना चाहते हैं और हमारा जो मौजूदा टोला है, हुक्मरानों का टोला जिनके अंदर ना अक्ल है ना मत है, उनको डायलॉग में एंगेज करने की बजाय उनके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करना है, जो कि मामला खराब हो जाएगा। अब चलिए पेशावर नाज़रीन किराम, आपको पता है आज कन्वेंशन मुराद सईद की कॉल पर हो रहा है। उसके अंदर मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक वो नारे पता क्या लगवा रहे हैं, मरोगे लड़ोगे साथ चलोगे। बल्कि आज ये तक ऐलान कर दिया गया है कि अगर पंजाब की क़यादत ना निकली तो हमारे जो यहाँ के गजूर नौजवान हैं, यहाँ के गजूर जवान हैं, KPK के जवान, वो पंजाब का रुख करेंगे। यानी कि फिर पंजाब के रुख से मुराद क्या है, अडयाला जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद तो पंजाब में नहीं आता है, तो अडयाला की बातचीत हो रही है, या फिर लाहौर आएंगे। वो क्या करेंगे, कुछ जो है वो इस वक्त वो बड़े पुरजोश हैं। नाज़रीन किराम, सिंध के नौजवान बड़ी जो है ना वो खुशदिली से इस बात को वेलकम कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। असल गेम, असल जो मामला है, असल जो वहां पर है वो सिंध के अंदर जो है ना वो ऊधम मचा हुआ है। इस बात का इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप कुल मिलाकर देखिए तो सूरत हाल मौजूदा हुक्मरानों के किसी भी हद तक किसी भी जो है वो फेवर में नहीं है अब, और ना ही मौजूदा सेटअप के फेवर में है। दिन ब दिन मामलात खराब होते हुए चले जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन किराम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक अलामिया आया, वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है। 2-3 दिन अब इस अलामिया को हो गए हैं और उसके बाद कुछ अपडेट्स हुई हैं इस अलामिया के बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये देख लेते हैं कि मौजूदा कोर कमांडर्स क्या फैसला कर रहे हैं, वो क्या बातचीत करना चाहते हैं, या वो क्या उनके जहन में क्या चल रहा है। यानी कि फौज इस वक्त आर्मी चीफ समेत क्या सोचती है कि भाई बात करनी है या हमने जो है वो मामले को उस तरफ लेके जाना है कि जहां पे हम कहें जी रियासत तुम लोगों को देखेगी। तो नाज़रीन किराम, अगर आप उस पूरे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामियों को देखते हैं तो उसमें हमें नजर आता है जो एक चीज अपेरेंटली नजर आ रही है वो ये है कि रियासत किसी भी तौर पर नरमी करने के मूड में नजर नहीं आती है, बल्कि और तो और जो कुछ टाउट्स हैं नाज़रीन किराम जो कि हमेशा बड़े घर को रिप्रेजेंट करते रहते हैं या उनकी बात करते रहते हैं, वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि जनाब रियासत जो है वो किसी तौर पर भी नरमी नहीं करेगी, ना दहशतगर्दों के लिए, ना फलानों के लिए, ना ढिमकानों के लिए। बल्कि इमरान खान की जहां तक बात होती है वो उनके लिए भी कहते हैं कि जी किसी किस्म पे किसी तौर पर भी इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा।
यानी ये उस चीज की नफी है जो एस्टैब्लिशमेंट बता रही है ना उनको, बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कि भाई आपसे बातचीत हो रही है, छोड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जो उनके तर्जुमान है वो ये बताते हैं कि भाई इमरान खान को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नाज़रीन इकराम कि ये जो वक्ती तौर पर ये सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह ये है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, वक्ती तौर पर कम टपा उसके, एक तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को रोकना है, किसी भी तौर पर रोकना है, ताकि अगर वो नहीं रुकता है तो आपको पता है आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, उनकी चीजों के ऊपर जो है ना वो पाबंदियां लगेगी, तो काफी ज्यादा मसला जो है ना वो उनके लिए खराब हो सकता है। नंबर वन तो ये है। नंबर टू नाज़रीन इकराम, मिनरल डील्स एक हो रही है अमेरिका पाकिस्तान के अंदर, काफी इंटरेस्टेड है, बल्कि एक वफद आ रहा है 8 से 9 अप्रैल के दरमियान। वो यहाँ पर आके एक मिनरल डील के हवाले से, खासतौर पर जो बलोचिस्तान के अंदर खजाने हैं, केपी के अंदर खजाने हैं, तो उनके ऊपर मिनरल डील्स जो है वो देखना चाह रहा है। अब पिछले कुछ अरसे से अमेरिका आपको पता है मिनरल डील्स के अंदर काफी इंटरेस्ट ले रहा है, खासतौर पर आपने देखा यूक्रेन के अंदर भी उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया है। तो मिनरल डील्स वो यहां से, तो गवर्नमेंट ये चाहती है और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये जो हमारे अमेरिका के साथ पिंगे पड़ रही हैं, किसी सूरत भी, चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर पर अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बातचीत कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये हमारी चीजें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो एक, आप यूं समझ लीजिए कि एक जो है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक यानी लारा लगाया गया है। इससे मुनासिब लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था कि लारा लगाया गया भाई इमरान खान। हालांकि इस वक्त मुझे नहीं नजर आता कि इमरान खान को रिहा करने का इनका कोई मूड है, बल्कि खबरें तो ये तक भी चलवाई जा रही है। शायद मेतला साहब बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, उन्होंने ये खबर और इत्तला दी है कि फौज को गारंटर मिल गए, फौज को जो है वो गारंटर मिल गए हैं। आर्मी चीफ ये चाहते थे, खासतौर पर फौज ये चाहती थी कि भाई जो भी इमरान खान साहब की तरफ से, अगर हम मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, अगर इमरान खान किसी चीज़ की हामी भरता है, अगर इमरान खान किसी चीज़ पे जो है वो हाँ कहता है, तो भाई क्या गारंटी है कि अपनी बात के ऊपर कायम दायम रहेगा। इमरान खान को तो समझ ही नहीं आती, इमरान खान को तो पता ही नहीं चलता, इमरान खान तो जब दिल चाहे मुकर जाता है, तो गारंटर कौन से होंगे? तो इसके ऊपर शायद मेतला साहब बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को गारंटर जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, और किए किसने हैं? वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने सऊदी अरब से और मुख्तलिफ जगहों से और मुल्कों से प्राइवेट गारंटर जिनके ऊपर फौज को मुकम्मल भरोसा है वो दे दिए हैं। और अब इमरान खान के गारंटर्स का मतलब ये होगा कि यहां पर इमरान खान की बात के ऊपर भरोसा किया जा सकेगा और यहां पे कुछ चांस पैदा हो सकता है इमरान खान की रिहाई का। स्टिल आई डू नॉट बिलीव दिस कि इमरान खान को इतनी जल्दी छोड़ा जाए, खासतौर पर 2025 के अंदर। तो मुझे नजर आता है कि उनके लिए बड़ी खतरे हैं अगर वो इमरान खान बाहर निकल कर एक जलसा कर दे, गवर्नमेंट टठेकू में चले जाएगी। ठीक है, तो अब तो बल्कि ये खबरें चलवाई जा रही हैं इमरान खान खतरनाक नहीं रहा है, महंगाई कंट्रोल में आ गई है, चीज़ें कंट्रोल में हो गई हैं, तो हम इमरान खान को हमें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ठीक, अब बहरहाल ये सारी चीज़ें नून लीग को किसी तौर पर डिस्टर्ब तो कर रही हैं। तो नून लीग ने भी नाज़रीन कराम खबर ये है कि पूछा है भाई लोगों से, और उनसे पूछा है, और ये जुनैद सलीम साहब ने इस बारे में हमें जो है ना वो इत्तला दी। उन्होंने इस बारे में पब्लिकली भी बताया। उन्होंने बताया कि जनाब नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने ये जो मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है इसके ऊपर आप अपना मौक़िफ़ दीजिए, इसकी तरदीद कीजिए, अदरवाइज़ फिर हम अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे। इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने बताया जाता है, वो जुनैद सलीम साहब बताते हैं कि 100 गुना से भी ज़्यादा मायूस कुन जवाब दिया है मौजूदा नून लीग की क़यादत को। नून लीग की क़यादत इस बारे में बड़ी मायूस है, इसीलिए ये पोला पोला मट्ठा मट्ठा अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को हल्की हल्की तुपलवाना शुरू कर दिया इन्होंने। पता चला जी वो उन्होंने पंजाब में जलसे जुलूस करने थे, ये करना था, अब वो तो नहीं कर रहे, लेकिन लाहौर के अंदर वो एक्टिव हो गए हैं। और इसके ऊपर आज का सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम भी है, बूढ़ा शेर और निगहबान और उक्काब और शेरनी और दिस एंड दैट जो है उन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो नून लीग भी नाज़रीन कराम काफ़ी जो है वो मखमसे में नजर आती है। तो ये कुल मिलाकर एक सूरत हाल बन रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी सारी चीज़ों में फौज के पास बड़े ऑप्शन हैं, वो देख रही है कि ये करना है, ये करना है, और इसी तरह से नाज़रीन कराम इमरान खान के पास भी बड़े ऑप्शन हैं। लेकिन अगर मैं इन रियल सेंस आपको बताऊं तो सच्ची बात है, नजर ये आता है, ये अपने आप को समझते हैं दोनों फ्रीकैन के हमारे पास बड़े ऑप्शन हैं। सच बात है कि ऑप्शन सबके पास ही महदूद है और ऑप्शन पाकिस्तान के पास भी महदूद है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।